Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. Today we are going to discuss about the origin, mode of occurrence, Indian distribution and uses of iron. इससे पहले हमने आयरन और डिपॉजिट देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, देन मिनरलोजी देखा. अंडर मिनरलोजी हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल लाइक ऑक्साइड, देन हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कार्बोनेट मिनरल देखा, राइट. एंड इसके बावजूद हमने फ्यू अदर और भी लाइक फ्यू अदर मिनरल भी हमने देखा था लाइक पायरोटाइट, मार्कासाइट. ठीक है. देन यस, यही सब चीज़ हमने प्रीवियसली मिनरलोजी में डिस्कस किया था. एंड पायरोटाइट के ऊपर बहुत डिटेल में हमने देखा था कि क्या क्या फॉर्म होते हैं पायरोटाइट का एंड वाई पायरोटाइट इज शोइंग मैग्नेटिज्म. स्पेशली पायरोटाइट भी जो मैग्नेटिज्म दिखाता है Fe7S8 वाला ही पायरोटाइट क्यों दिखाता है, अदर क्यों नहीं दिखाता. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियो. सो आज ओरिजिन देखेंगे. तो डायरेक्टली मैं आता हूँ ओरिजिन पे. किसका ओरिजिन देख रहे हैं हम? Fe का. और यू कैन से आयरन और डिपॉजिट ऑफ इंडिया में जो भी मतलब आयरन और डिपॉजिट है तो उसका ओरिजिन क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द ओरिजिन. तो ओरिजिन के अंडर में आता है फर्स्टली यू हैव द मैग्मेटिक ओरिजिन, देन यू हैव द सेडिमेंट्री ओरिजिन. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रेसिडुअल एंड लैटेरेटिक ओरिजिन है जिसको आप बोलते हो वेदरिंग की वजह से बना. देन रिप्लेसमेंट और यू कैन से कॉन्टैक्ट मेटासोमैटिक ओरिजिन का भी आयरन ओर है. देन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी आपको आयरन ओर मिलता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सेकेंडरी एनरिचमेंट एंड ऑक्सीडेशन के वजह से भी मिलता है. तो अगर आपको याद हो जब हमने इससे पहले स्टार्ट किया था इकोनॉमिक जियोलॉजी का प्लेलिस्ट, इन दैट प्लेलिस्ट हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस क्या क्या है जो कि और बनाते हैं. लाइक हमने देखा था मैग्मेटिक, सेडिमेंट्री, रिप्लेसमेंट, ये हर एक चीज़ देखा था. तो इसके बारे में मतलब ये टर्म से ही आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ जाना चाहिए. लाइक अगर मैं बोलूँ मैग्मेटिक तो आपको समझ में आना चाहिए मैग्मा से ही कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हो रहा है. सेडिमेंट्री प्रोसेस हमने देखा था, रेसिडुअल प्रोसेस देखा था. लाइक अप्रोक्स 10 प्रोसेस हमने देख लिया था. दीज आर द प्रोसेस विच इज लाइक रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल. ठीक है. इन स्पेशली इकोनॉमिक जियोलॉजी कंटेस्ट से ही हमने देखा था. तो ठीक है, वन बाय वन सबको ब्रीफ शॉर्ट में देखते हैं. बट ये जो मैग्मेटिक ओरिजिन है, ये मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है, एक प्रोसेस है. नॉट ओनली फॉर आयरन, मेनी और लाइक मैंगनीज या फिर जो भी अदर और भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्राइमरीली मैग्मा से भी कुछ और बनते हैं और बन रहे हैं. ठीक है. वो सब चीज़ हमने देख लिया था इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट. वी हैव द 10 टाइप ऑफ प्रोसेस, तो उस पर नहीं जाएंगे. जस्ट यहाँ पर हम आयरन डिपॉजिट है, आयरन डिपॉजिट में मैग्मेटिक ओरिजिन का क्या रोल है वो देखेंगे. तो फॉर्म बाय द अर्ली क्रिस्टलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड टिटानिफेरस मैग्नेटाइट. ठीक है, सॉरी, मैग्नेटाइट एंड टिटानिफेरस मैग्नेटाइट. तो अब ये क्या होता है? अर्ली क्रिस्टलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन. ये क्या हो रहा है? एक मैग्मा सिस्टम है. ठीक है. यहाँ पर अभी मैग्मा है, समझ लो. दीज आर मैग्मा और इग्नियस बॉडी है, इग्नियस रॉक है. यहाँ पर क्या होगा? जो और मिनरल है आपका बनेगा, ये और मिनरल पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा. ठीक है. ये क्रिस्टलाइज तो हो रहा है और मिनरल. ठीक है. आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ये सेग्रीगेट होगा. सेग्रीगेट होगा माने ड्यू टू द ग्रेविटी. ठीक है. क्या होगा? वो एक जगह पे आके ये नीचे फॉल डाउन कर जाएगा क्योंकि ये मेल्ट में मैग्मेटिक सिस्टम में और ये क्रिस्टलाइज हो गया है. तो दिस विल फॉल डाउन टू वन प्लेस एंड इट विल कलेक्टेड और सेग्रीगेटेड इन वन प्लेस. ठीक है. और इसका कंपोजिशन क्या रहता है? जो भी मैग्मेटिक ओरिजिन से बनता है आयरन और वो मैग्नेटाइट रहता है और यू कैन से टिटानीफेरस मैग्नेटाइट रहता है. ठीक है. उसमें टिटानियम का कंटेंट भी रहता है. तो इसका एग्जांपल क्या है? ये देखिए, ये जो एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ, जब हम इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम स्टेट वाइज जाएंगे. लाइक अगर मैं बोलूँ ओडिशा, तो ओडिशा के अंदर हम फिर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे लाइक केवंझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर जहाँ पर क्या आपको मिलता है. तो वहाँ पर यही चीज़ आ जाएगा. मीन्स जो अभी हम ये देख रहे हैं ये अगेन रिपीट होने वाला है. कहाँ पर? इन योर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में जब हम देखेंगे तो अगेन ओडिशा के अंदर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में हम यही देखेंगे कि हाँ मयूरभंज में आपको मिलता है. बट वहाँ पर ओरिजिन क्या है? तो वहाँ पर ये टर्म फिर से आएगा, मैग्मेटिक ओरिजिन. ठीक है.
So just try to understand how these are forming the origin। और अगेन सालेम में भी मिलता है कहाँ, एंड हसन में भी मिलता है, ठीक है। सालेम मिलता है तमिलनाडु का सालेम में, एंड हसन फ्रॉम कर्नाटका, ये सब जगह में आपको मिलते हैं। देन कमिंग टू द योर सेडिमेंट्री ओरिजिन, ठीक है। इन सेडिमेंट्री ओरिजिन आपको भी पता है ये सेडिमेंट्री प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। और ये सेडिमेंट्री प्रोसेस बहुत अच्छे से हमने देखा था जब हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट देखा था, तो उसको मैं डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई होप आपको सब पता है, क्योंकि जब आप ओर डिपॉजिट पढ़ते हो तो you should have a clear idea regarding all the like back process। back process means process of formation of ore deposit। देन उसके बाद आपके पास आइडिया होना चाहिए जो मतलब जोनिंग क्या है, पैराजेनेसिस क्या है, ठीक है, मेटालोजेनिक इपोक क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम एज भी यूज करेंगे, ठीक है। तो मेटालोजेनिक इपोक का अगर आपको आइडिया है तो ऑब्वियसली यू कैन कैच एवरीथिंग इजीली। तो यहाँ पर क्या है, हर एक चीज हमने देख लिया है, समझ लिया है, बस वहाँ हर एक चीज को कलेक्टिवली एक जगह पे हम रख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बस बात इतना ही है। तो सेडिमेंट्री ओरिजिन में क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हेमाटाइट, शीडेराइट, लिमोनाइट अंडर केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये होता क्या है, सपोज ये वाटर है या फिर ये ओशन था, कैसे ये बना हेमाटाइट योर सेडिमेंट्री ओरिजिन का। यहाँ पर क्या है, ओशन का वाटर में एफी कंटेंट मतलब आयरन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैग्माटिज्म हुआ था, कुछ मटेरियल आके यहाँ पर भी थे, तो ठीक है। तो इसीलिए आप जब देखोगे आर्कियन में यू हैव अ ब्राउन ओशन, ओशन का पानी ब्राउन था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आयरन का कंटेंट बहुत था। विथ टाइम मतलब ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट आया, जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो ये क्या किया, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड ये प्रेसिपिटेट होकर डिपॉजिट हो गया आज आयरन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक ब्लैक जो लेयर दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट योर आयरन, और लेयरिंग रॉक आपको सेडिमेंट्री में ही मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। इंक्लूड्स बैंडेड आयरन ऑफ फॉर्मेशन, यही है बीआईएफ ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज। तो यहाँ पर देखिए प्री कैम्ब्रियन एज में ही ये बनता है। प्री कैम्ब्रियन मीन्स मेनली ये आर्कियन टू प्रोटेरोजोइक में ही ये आपका आयरन और डिपॉजिट हुआ था, जो कि सेडिमेंट्री ओरिजिन से है। मेजर डिपॉजिट्स इन बिहार उड़ीसा, बिहार में तो नहीं है। अगर आपको याद हो ओल्ड लिटरेचर में आपको बिहार दिखता था, तो मैं जान के यहाँ पर बिहार रखा हूँ। जब हम इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वहाँ पर उसको मैं झारखंड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बिहार इसलिए किया क्योंकि अगर आप ओल्ड बुक देखते हो लाइक उमेश्वर प्रसाद या फिर कोई भी आप बुक देखते हो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल गेट बिहार वहाँ पर मेंशन रहेगा, बट बिहार में एक्चुअली नहीं है। नाउ इट इज झारखंड बिकॉज ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। सो you can write also Jharkhand और earlier Bihar whatever you are writing, ठीक है। ओडिशा बेल्ट है, मतलब झारखंड ओडिशा बेल्ट है जो आपको वेस्ट सिंहभूम में मिलता है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम से लेके आपका केवंझर डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सटेंड है ये बेल्ट, देखेंगे आगे। देन दल्ली रजारा आपका छत्तीसगढ़ में, बेलारी हॉस्पेट कर्नाटका में, दीज आर द बेल्ट यू विल गेट सेडिमेंट्री डिपॉजिट। देन नेक्स्ट कमिंग टू मेटामॉर्फिक ओरिजिन, ठीक है। इन मेटामॉर्फिक ओरिजिन व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, सेम बीआईएफ है, इसके ऊपर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर लगता है। अब देख सकते हो प्रेशर की वजह से यहाँ पर किस तरीके से, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल, ठीक है। ये भी ब्लू पे ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये कैसे इनिशियल जो हमने देखा था सेडिमेंट्री में, ये मतलब एक लाइन पे था, यहाँ पर देखो ड्यू टू द प्रेशर ये कैसे फोल्ड हो गया। तो फोल्डिंग अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं यहाँ मेटामॉर्फिक एक्टिविटी हुआ है। सो यू कैन से दिस इज अ मेटामॉर्फिक ओरिजिन बट इनिशियली इट वाज अ सेडिमेंट्री बीआईएफ। आफ्टर दैट यहाँ पर प्रेशर लगा, टेम्परेचर लगा, जो भी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है आपको पता है। मेटामॉर्फिज्म का डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट यस ड्यू टू द प्रेशर यहाँ पर आपको फोल्डिंग वगैरह डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। And here you will get BHQ and BHJ and secondary silicification and recrystallization under heat and pressure, ये भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सिलिसिफिकेशन आपको यहीं पर BHQ भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर टेम्परेचर लगता है। मिनरलाइजेशन भी कुछ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हाउ मच मेटामॉर्फिज्म इज acting on that particular rock, okay। then coming to the residual and lateritic origin, रेसिडुअल टर्म में ही क्या है, रेसिड्यू जो रह गया, मीन्स एक रॉक है, यहाँ पर वेदरिंग इरोजन हुआ, वेदरिंग इरोजन होने के बाद बहुत चीज यहाँ से डिसॉल्व होके धुल के निकल गया,
तो ये बचा क्या, ये निकल जाने के बाद आपके पास जो रॉक रहा, वो रॉक में इस तरीके से पोर्स मतलब पोर स्पेस है, तो ये जो पार्ट आपका है ये रह गया, ये जो पार्ट, ये जो ये सब है ये तो निकल गए, जो मैं सर्कल बनाया हूँ, जो रह गया उसको ही हम क्या बोले, लैटेराइट। अगर आप लैटेराइट को देखो, ये है लैटेराइट, और बहुत जगह पे इससे घर भी बनाते हैं। घर बनाते हैं मीन्स एज अ ब्रिक इसको यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज आप बोलोगे ये आयरन है, इसको कैसे यूज कर रहे हो, एक्चुअली इट इज अ आयरन, ठीक है, यहाँ पर इसमें आयरन है, बट एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, एज अ बिल्डिंग स्टोन इसको ब्रिक के हिसाब से यूज करके घर भी बनाते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक है, जहाँ पर ये इजीली अवेलेबल है। एंड ये बनता कहाँ पर है, फॉर्म बाय इंटेंस ट्रॉपिकल वेदरिंग एंड लीचिंग ऑफ सिलिका, ठीक है, जहाँ पर सिलिका या फिर मतलब वेदरिंग हो जाए या फिर लीचिंग हो जाए और फ्यू मटेरियल आयरन रह जाए, तो उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल लैटेराइटिक ओरिजिन से बोल रहे हैं। लिव बिहाइंड लैटेराइट एंड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है, हमने मिनरलोजी में देखा था, लाइक लिमोनाइट, गोएथाइट, यही सब चीज था ना, टर्गाइट, ठीक है, यही सब चीज था, तो ये रह जाता है। and you will get the deposit in Goa, Western Ghat, part of Odisha, Odisha कुछ जगह में मिलेगा, and Karnataka, and particularly if you are belonging to the Keonjhar and Jajpur border or that region में you will get these kind of lateritic body, okay। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से लीचिंग होने के बाद ये इसका कलर से आपको पता चल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आयरन कंटेंट है, बट इतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। बट कुछ जगह पे होता है अगर वो बेनिफिशियल रहे, डिपेंड करता है आयरन कंटेंट के ऊपर। देन कमिंग टू द रिप्लेसमेंट एंड मेटासोमैटिक ओरिजिन। इन रिप्लेसमेंट एंड मेटासोमैटिक ओरिजिन मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट रिप्लेसिंग कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नेटाइट हेमाटाइट कार्बोनेट को रिप्लेस कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड की वजह से सेल और वोल्केनिक नियर द इंट्रूसिव के आसपास में ये रिप्लेस कर लेते हैं। सीन इन सिंहभूम झारखंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार मैंने नहीं ऐड किया, ऑब्वियसली सिंहभूम में मिलता है, विच इज इन झारखंड, बट इन ओल्ड लिटरेचर यू विल गेट द सिंहभूम बिहार, ठीक है। सो बी केयरफुल, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं जिनको आइडिया है उनको पता है, बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। कांजामलाई तमिलनाडु में भी रिप्लेसमेंट मेटासोमैटिक ओरिजिन का आपको आयरन और दिखता है। देन कमिंग टू द सेकेंडरी एनरिचमेंट एंड ऑक्सीडेशन, ये भी वही है, डाउनवर्ड परकोलेटिंग सॉल्यूशन एनरिच एफी कंटेंट, ठीक है। एनरिच एफी कंटेंट क्या करता है, सपोज इट इज अ रॉक, यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, तो यहाँ से जो अदर चीज है वो अगर निकल गए तो रेसिड्यू में क्या रह जाएगा, मतलब जो बचेगा क्या है, मतलब ये जो रेसिड्यू में तो जो बचा आपको क्या मिला, रेसिडुअल डिपॉजिट, बट समटाइम्स क्या होता है, यही आयरन ही अगर नहीं रह के वो अगर रीच आउट हो जाए नीचे, तो इस टाइम पे जो डिपॉजिट होता है इसी को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी एनरिचमेंट डिपॉजिट। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ब्लू डस्ट आपको इसके वजह से मिलता है, एंड ब्लू डस्ट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ आयरन हाई ग्रेड और, ठीक है, and sometimes you will get limonite and common in weathered BIF and lateritic terrain, तो ये commonly lateritic terrain में या फिर weathered BIF में भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपको रेसिडुअल मिलेगा, समटाइम्स बिलो दैट, मतलब ये जो ऊपर में lateritic terrain के ऊपर में या फिर above below the BIF, sometimes if BIF is intensely weathered, अगर आप नीचे जाते हो obviously you will get here blue dust and other kind of ore, ठीक है, बिकॉज आयरन यहाँ से लीच आउट होकर नीचे आ गया है। सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन। देन कमिंग टू द मोड ऑफ अकरेंस, तो mode of occurrence also you have in mode of occurrence like banded or stratified, then massive or you have laminated or lateritic or, ठीक है, laterite अभी हमने देखा था, ठीक है। then friable and powdery or blue dust and shelly or vein or lodes or then डेट्रिटल प्लेसर और, ठीक है, टर्म में ही हर एक चीज आपको कहीं ना कहीं पता चलता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट डिटेल में देखा है। अगर उसके ऊपर आपको आइडिया है तो ये सब आपको हार्ड नहीं लगेगा, जस्ट यू नीड टू नो कि हाउ आयरन इज डिपोजिटिंग। और ये जो भी ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर यू आर इन like BSc, whether you are in MSc or whether you are preparing for any entrance like GATE एग्जाम, ठीक है, जो भी, और यूपीएससी, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए एज अ जियोलॉजिस्ट, ये पूरा बेसिक है, ओके। बट यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, लाइक हमने ओरिजिन देखा, अब मोड ऑफ अकरेंस, तो बहुत लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं ओरिजिन एंड मोड ऑफ
ऑकरेंस में डिफरेंस क्या है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बता देता हूँ, यू कैन नॉट ऑल्सो। ऑरिजिन इज टेलिंग अस हाउ और डिपॉजिट इज फॉर्म, ठीक है। फॉर्म कैसे हुआ वो बताता है, हाउ और डिपॉजिट इज फॉर्म। बट अगर मैं आपको बोलूं अबाउट लाइक मोड ऑफ ऑकरेंस, so it is telling us how and where, ठीक है। कैसे और कहाँ बना, मतलब कहाँ नॉट बना, हाउ एंड वेयर एक्चुअली इट इज फाउंड, ठीक है, इन प्रेजेंट रॉक, ठीक है। देन अगर और भी अच्छे से डिस्टिंग्विश करें तो ये कहीं ना कहीं ओरिजिन आपको बताता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। बट यस, इफ यू आर कमिंग टू द मोड ऑफ ऑकरेंस आपको क्या बताएगा, फिजिकल फॉर्म। किसका फिजिकल फॉर्म, ऑफ योर और बॉडी और डिपॉजिट वाट एवर इट इज देयर, लाइक इसका स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है, ये सब चीज बताता है मोड ऑफ ऑकरेंस। और भी अगर इसको क्लियरली जाने, ये आपको क्या बता रहा है, प्रोसेस, ओरिजिन क्या बता रहा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसी को ही आप जेनेसिस भी बोलते हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और जेनेसिस ही बोलते हो। और ये आपको क्या बताया है, ये फील्ड में कैसे दिख रहा है, मीन्स यू कैन से हाउ इट इज लुकिंग और अपियरिंग ऑन द फील्ड, हाउ एक्चुअली इट लुक्स ऑन द फील्ड, ठीक है। ये मतलब मोड ऑफ ऑकरेंस का मीनिंग ये है। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट द मोड ऑफ ऑकरेंस एंड ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मोड ऑफ ऑकरेंस ओरिजिन में हम टर्म यूज करते हैं मासिव, बैंडेड, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है, लैमिनेटेड। These are the term we are using for the mode of occurrence. So let's see one by one all the kind of mode of occurrence. So starting with the banded or stratified term में, ये banded means you will get the bands means alternate band आपको दिखेंगे, ठीक है। देन स्ट्राटिफाइड मतलब वहाँ पर आपको स्ट्राटा भी मिलेगा, बात दोनों सेम ही है, मतलब कहीं ना कहीं लेयर आपको मिलेगा। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, यू विल गेट लेयरिंग, ठीक है। अकर आज अ बैंडेड हेमाटाइट क्वार्जाइट मीन्स यू विल गेट आज अ BHQ एंड BHJ ऑल्सो। तो ये देख सकते हो, ये जो रेड पार्ट है इसको ही हम क्या बोलते हैं, जास्पर। तो यहाँ से आप J यूज करते हो, B मीन्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं, बैंडेड, ठीक है। BH मीन्स हेमाटाइट। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, दीज आर नथिंग बट हेमाटाइट, और यही आपका और है जिसका फॉर्मूला आपने देखा था Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ से आपका H आ जाता है, तो यू आर सेइंग बैंडेड हेमाटाइट जास्पर। एंड अगर मैं बात करूँ क्वार्जाइट का, क्वार्जाइट कुछ इस तरीके से आपको व्हाइटिश टाइप का दिखेगा, अगर ये आप देख पा रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैंडेड। ये भी बैंड में है, अगेन यू आर गेटिंग हेमाटाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यू लिख दिया, वाई क्यू, बिकॉज इट इज अ क्वार्जाइट। So this is how you are getting the banded ore, or this is a kind of mode of occurrence. Then you have the massive ore. इन मासिव कुछ नहीं, एक मास के जैसा रहता है। जैसे मिनरलोजी में आपने मिनरल का प्रॉपर्टी देखा था, कभी आपको मासिव मिलेगा, कभी आपको मतलब स्पेरुलिटिक मिलेगा, ठीक है, मिनरल। सिमिलरली यहाँ पर और भी आपको मासिव दिखेगा, compact, thick, and sometimes you will get lens shaped body, but you can't say that always you will get massive means कुछ आप बोल नहीं सकते हो, ये एक आज मास यहाँ पर आपको रहेगा। मेनली इट इज एग्जाम्पल ऑफ बैलादिला छत्तीसगढ़ और बेल्लारी हॉस्पेट कर्नाटका, ये सब एरिया में आपको मासिव और भी देखने को मिल जाता है। देन कमिंग टू द लैमिनेटेड, लैमिनेटेड मीन्स सेम है, बैंड के जैसा ही रहेगा, बट लैमिनेटेड हम क्यों बोल रहे हैं, ये थिन लेयर रहेगा, ठीक है। थिन लेयर, लेयर्ड हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट इंटरवेडेड विद द क्वार्जाइट, सेम है। हेमाटाइट है, इंटरवेड हो गया क्वार्जाइट के, ये सपोज ये जो मैं कर रहा हूँ ये हेमाटाइट है और बीच वाला ये क्वार्जाइट है, इंटरवेडेड विद द, फिर यहाँ पर क्या ये आपका क्वार्जाइट है, ये हेमाटाइट है, तो दो क्वार्जाइट का बीच में एक हेमाटाइट इंटरवेडेड है। बट द डिफरेंस इज इन दैट लाइक बैंडेड एंड लैमिनेटेड। बैंडेड में क्या था, वो जो थिकनेस था बेड का वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 cm, बट इन लैमिनेटेड व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म लैमिनेटेड,
वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द साइज और द थिकनेस ऑफ द बेड टू लेस देन 1 सेंटीमीटर। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर रहे तो हम ये टर्म यूज करते हैं, ये आपको पता है सेडिमेंट्री में हम यूज करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना थिन लेयर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, थिन थिन लेयर्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। सो दिस इज अबाउट द लैमिनेटेड और देन लैटेरिटिक और, ये हमने देखा था इससे पहले। आयरन रिच कैप, तो यहाँ पर देख सकते हो ये आयरन रिच, आप बोलोगे आयरन रिच कैसे, कलर से ही आपको पता चल रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आयरन कंटेंट अगर आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं अबिट डिक्रीजिंग, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। तो एज अ जियोलॉजिस्ट आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फील्ड पे हो, अगर आप माइंस पे हो, कहीं फील्ड विजिट हो रहा है या फिर माइंस विजिट हो रहा है, आप डिजर्टेशन कर रहे हो, सो यू हैव टू हैव आइडिया, ठीक है। आयरन रिच कैप, ये आप कैप देख सकते हो, ये आयरन रिच है और यू कैन से ऑन प्लाटू एंड हिल टॉप फॉर्म बाय द ट्रॉपिकल वेदरिंग। और ये कैसे बना, ऑब्वियसली इट इज फॉर्म बाय द वेदरिंग। आप देख सकते हो किस तरीके से, दीज आर नथिंग बट द वे वेयर वाटर इज परकोलेटिंग, वाटर इज कमिंग, ठीक है। ये जो लाइंस वगैरह दिख रहे हैं ये कोई जाके अपने हाथ से तो कोई बनाया नहीं है। आप बोल सकते हो हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने इसको निकाला है, मे बी रोड बनता होगा, ठीक है, आपने तो निकाला है, बट आप अगर निकालोगे इस तरीके से इतना फाइन लाइन, आप अपने हाथ से यहाँ पर आर्टिस्टिक तो नहीं बनोगे ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ, एंड मेनली यू आर गेटिंग गोवा एंड वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर आपको लैटेरिटिक कैप एक मिलता है, ठीक है। समटाइम्स दैट लैटेरिटिक कैप विल गिव यू द एल्यूमिना डिपॉजिट, ठीक है। अब ये चीज हम देखेंगे आगे जब हम एल्यूमिनियम डिपॉजिट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। देन फ्रेबल एंड पाउडरी और, तो बस सेम है, बट ये बहुत सॉफ्ट रहता है। इनके बीच में जो मतलब इससे पहले हमने जो और देखा वो और के, ये और में इसका इंटरनल एक मतलब बॉन्डिंग था, यहाँ पर वो बॉन्डिंग नहीं है, तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। दैट्स द रीजन इट इज फ्राइबल एंड पाउडरी फॉर्म बाय द वेदरिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ BIF। तो BIF का वेदरिंग हाइड्रेशन की वजह से ये बहुत लूज हो जाता है। थोड़ा सा आप अगर छू दोगे या फिर इसको ट्राई, ये तो देख सकते हो इंसानों के द्वारा ये मशीन से किया गया है, आपको ही पता है, ये जो लाइन से ही हमें पता चल रहा है वहां पर, बट ये लाइन डिस्टिंक्ट नहीं था, वो नेचुरली था, ठीक है। बट अगर आप देखो टाइम के साथ ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जा रहा है, दैट मीन्स इट इज वेरी लूज इन नेचर। और अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पर ये जो कलर दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट योर ब्लू डस्ट, ठीक है। ये ब्लू डस्ट क्या है, फिर अभी आगे हम चलते हैं। ये देखिए ये ब्लू डस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। वेरी फाइन पाउडरी हेमाटाइट एंड हाई ग्रेड, अभी हमने देखा था। ऑरिजिन में कैसे बनता है, लीचिंग एक्टिविटी की वजह से नीचे आ जाता है आयरन, और समटाइम्स यू विल गेट एज अ ब्लू डस्ट। और ये बहुत हाई ग्रेड का है, मोर देन 60 और 65% आपको यहाँ इसमें आयरन मिलता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ब्लू मीन्स दैट डजंट मीन कि आपको ये वाला ब्लू कलर मिलेगा, नो। अबिट स्टील मतलब पूरा वैसा ब्लू नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्टील टाइप का कलर भी आता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये ब्लू दिखता है। डिराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्ड हेमाटाइट, ठीक है। तो हार्ड हेमाटाइट से डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से बनता है, वही लीचिंग एक्टिविटी जो हमने ओरिजिन में देखा था। देन सेली, और ऑब्वियसली सेल के साथ अगर आयरन और इंटरबेडेड विद द सेल और फिलाइट, देन सेल और फिलाइट क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर सेल के ऊपर मेटामॉर्फिज्म होता है, सेल के बाद क्या बनता है, फिलाइट ही बनता है ना। सो दैट्स द रीजन। एग्जाम्पल सिंहभूम एंड कर्नाटका बेल्ट्स में ये चीज देखा गया है। एंड नेक्स्ट इज योर वेन और लोड और, ठीक है। लोड और यहाँ पर मेनली आपको पायराइट मिलता है। अगर आप ये देख सकते हो ये चमक रहा है, ये देख के ही आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट योर पायराइट। तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइट और सीडराइट, मेनली भेन और लोड के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो ये टर्म, तो मेनली आपको पायराइट ही दिखता है। और समटाइम्स यू विल गेट द सीडराइट इफ द बेड इज कोल बेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कार्बन रिच है ना। फिलिंग क्रैक्स, फीजर और भेन, ऑब्वियसली क्या होता है, एक रॉक है। एक्चुअली आई विजिटेड वन माइंस विच इज इन कच्छ, ठीक है, कच्छ ऑफ गुजरात। इफ यू नो उमरसर लिग्नाइट माइंस, आई हैव सीन क्लियरली कोल का बेड में क्या होता है, ये सपोज इसको मैं थोड़ा सा ब्लैकिश करने को ट्राई करता हूँ। ये कोल का एक बेड है और शेल का एक बेड है, इसी के अंडर में आप देखोगे पाइराइट का भेन पूरा मतलब ऐसे गया रहेगा, ठीक है। और ये नेचर में बनता है, ठीक है। सो हाउ एक्चुअली दिस इज फॉर्मिंग, तो ये यहाँ पर क्या होता है, पाइराइट प्रेसिपिटेट हो जाता है पूरा। जैसे हमारे बॉडी में कैसे वेन है, हमारा बॉडी में अगर सपोज दिस इज योर आर्म, इधर आपका जो भी फिंगर वगैरह है, तो यहाँ पर आपका वेन वगैरह रहता है ना। तो जिस तरीके से वेन आपका यहाँ पर है, और अगर वेन का अगर स्ट्रक्चर देखें कहीं ना कहीं इंटीरियर से, आपका बॉडी का वेन इंटीरियर से ये होलो रहता है, यहाँ पर क्या ब्लड फ्लो करते हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया था कि ये भी यहाँ पर आज मतलब
लोड और वेन ये तो डिपॉजिट हो गया, बट कुछ कुछ वेन अंदर से भी होलो थे, ठीक है। अब वहां पर क्या फ्लो कर रहा है क्या नहीं, वो तो मतलब पूरा प्रॉपर जिस जगह पे था वहां पे हमने नहीं देखा था। एक्चुअली उसको एक्सकावेट करके कहीं पर वो रखे थे, तो वहां पर ये सब चीज मैंने ऑब्जर्व किया था। सो दिस इज हाउ वेन और लोड और डिपॉजिट्स आर देयर। देन कमिंग टू द डेट्रिटल टर्म में, ये डेट्रिटल और प्लासर मीन्स एक जगह से ये है, ये टूट गया, यहाँ से टूट के टुकड़ा टुकड़ा होके, और दिस इज डिसइंटीग्रेटेड फिजिकली नॉट केमिकली, एंड it is traveling with the flow of maybe water, glacier, whatever the agent is there, and it is deposited to suitable site, और इसी के वजह से आपको लैटेरिटिक और सॉरी डेट्रिटल और प्लासर डिपॉजिट मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द लाइक few things regarding the origin and mode of occurrence. Now I am coming to the distribution. तो distribution कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट आपको पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि हर एक चीज आपको याद हो जाए। सपोज यू आर राइटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्जाम, मे बी यू मिस सम प्लेसेस फ्रॉम लाइक, अगर मैं बोलूँ झारखंड से आपको सॉरी लाइक लेट मी टेल यू, देन इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। सो आंध्र प्रदेश में आपको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, गुंटूर रीजन मेनली मैग्नेटाइट इज फाउंड देयर, ठीक है। तो अभी क्या किया आपने, सब कुछ लिख दिया आंध्र प्रदेश के अंदर, आपने गुंटूर डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया। अब कहाँ मिलता है, किस टाइप का मिलता है, सपोज आपको याद नहीं आया तो चलेगा, उतना डिटेल में आपको नहीं जान, मतलब नहीं, अगर एग्जाम में लिखते हो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलता है। पर अगर एंट्रेंस में पर्टिकुलरली पूछ रहा है गुंटूर में आपको क्या मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है या हेमाटाइट मिलता है, तो यू हैव टू राइट, ठीक है। तो दिस इज हाउ, मतलब जब आप एग्जाम लिख रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, तो उसमें उतना स्पेसिफिक आपको जाने का अगर याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट यस कुछ इंपॉर्टेंट वाले, जैसे अगर मैं बोलूँ उड़ीसा का, अगर झारखंड में देखते हो सॉरी, और झारखंड बोल रहा हूँ, उड़ीसा का अगर मयूरभंज में देखते हो, तो इन मयूरभंज पर्टिकुलरली एक फेमस डिपॉजिट है क्या, जो हमने देखा था मैग्नेटाइट और टिटानिफेरस मैग्नेटाइट। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली दिस इज फाउंड इन द मयूरभंज ऑफ ओडिशा, नॉट अदर प्लेस और सम पार्ट इन कर्नाटका। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आफ्टर आंध्र प्रदेश, इन झारखंड मेनली सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट, लाइक नुआमुंडी, जो झारखंड से है और ये एरिया से उनको तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लाइक नुआमुंडी, नोटोगुरु, ये सब कुछ लोकल जगह है जहाँ पर माइंस वगैरह चलते हैं, ठीक है, झिलिंगुरु, ठीक है। तो ये सब में आपको आयरन का ओर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, माइंस चल रहा है, तो दीज आर द रीजन। तो आप सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट भी, अगर आप सपोज यू आर नॉट फ्रॉम झारखंड एंड यू आर फ्रॉम केरला, आपको तो इतना लोकल नाम नहीं रहेगा, ये कुछ एक दो भी, अगर इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर 1 and 2 दैट इज ऑल्सो इनफ। बट यस ये आपको पता होना चाहिए कि टिटानिफेरस एंड वेनाडिफेरस मैग्नेटाइट भी मिलता है, एंड पत्थर गोरा, कुमारिया और ये सब जो जगह है यहाँ पर आपाटाइट मैग्नेटाइट और भी मिल रहा है, ठीक है। ये झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। देन पलामू डिस्ट्रिक्ट में भी यू आर गेटिंग लाइक दाल्टनगंज और नियर बाई एरिया में आपको मैग्नेटाइट डिपॉजिट मिलता है। देन राजबार, ठीक है, बालूंगारा, ये सब जगह में भी आयरन स्टोन मिलता है। तो लोकेलिटी इतना ज़्यादा याद रखने का नहीं है, पालामू डिस्ट्रिक्ट आपने याद रख लिया, सिंहभूम याद रख लिया, दैट इज इनफ, एंड फ्यू लोकेलिटी इफ यू कैन। देन गोवा में नॉर्थ एंड साउथ गोवा यू आर गेटिंग द डिपॉजिट्स, ठीक है, मेनली लैटेरिटिक एंड रेसिडुअल, ओके। एंड हिमाचल प्रदेश का मंडी, मंडी में आपको मैग्नेटाइट और फाउंड यहाँ पर मिलता है, मत मेनली जो फेमस है वो ओडिशा, झारखंड, कर्नाटका, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबसे थोड़ा आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, बेल्लारी हॉस्पेट संदर बेल्ट है, आपको पता होगा इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका। देन बेंडेड आयरन और फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर आपको बीआईएफ मिलता है विथ गुड हेमाटाइट डिपॉजिट, ठीक है। अगेन शिमोगा, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये मिलता है, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर, क्योंकि ये सब चीज़ हमने मेटालोजेनिक इपोक एंड प्रोविंस में भी देखा था। सो चीज़ें वही है, बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और थोड़ा अच्छे से हम देख रहे हैं। देन कमिंग टू द मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश यू आर गेटिंग इन बस्तर एंड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। बस्तर में बैलादिला इज वेरी फेमस, ठीक है, बैंडेड आयरन और फॉर्मेशन विथ हाई ग्रेड हेमाटाइट। सेम बैंडेड आयरन और फॉर्मेशन इन दुर्ग, दल्ली रजारा रीजन, ठीक है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का विथ हाई ग्रेड हेमाटाइट। देन चंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंदा डिस्ट्रिक्ट लाइक यू हैव द लोहारा, पीपलगांव, ठीक है, ये सब जगह में भी आपको मिलता है। एंड जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मझगांव, ये सब जगह में आपको मिल रहा है। देन कमिंग टू द ओडिशा, तो ये सब कुछ नहीं है, जस्ट मैं भी रेडी करके बताऊंगा, तो यू कैन राइट ऑल्सो।
This is how we need to read the distribution, and because these are the geographical distribution ना, एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट में ये सब एरिया है, ठीक है। अब जो जिस लोकेलिटी से उसको उस मतलब जो उड़ीसा से उसको उड़ीसा वाला डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो जो रीजन से उसको पता है, उसको सुना सुना नाम लगेगा। इफ यू आर फ्रॉम झारखंड, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, देन यू विल बी मोर इंटरेस्टेड ऑन योर स्टेट रीजियंस, ठीक है। Sorry, हाँ, then you are getting in Sundargarh district also in few places, okay, and here also you are getting here BIF, and here also good hematite deposit you are getting, banded iron of formation। एंड मयूरभंज में फिर से मैं बोल रहा हूँ टिटानिफेरस मैग्नेटाइट यू विल गेट हियर, एंड बिसोई रायरंगपुर जगह ये एरिया में आपको ये मिलता है। देन कटक डिस्ट्रिक्ट दैतारी टमका कंसा ये सब चीज़ है, एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, तो मेनली यही है। देन राजस्थान एंड तमिलनाडु ये सब जगह में आपको राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, अलवार, बूंदी ये सब जगह में मिलता है BIF। एंड इन तमिलनाडु सालेम, तिरुचिरापल्ली, बट हर जगह पे माइनिंग नहीं होता है, वी आर गेटिंग, ठीक है। बट मेनली जो माइनिंग हो रहा है मैंने आपको बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन ये सब कुछ जगह है, कर्नाटका, यहाँ पर आपको मिलते हैं। कमिंग टू द यूजेस, एंड इन यूजेस ये सब यूज है। आपको पता आयरन का यूज क्या है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। लाइक आज अ कास्ट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन, ठीक है, then steel, iron alloy as a iron alloy, then construction material, building, bridge, railway, ये सब में आप आयरन यूज करते हो। डोमेस्टिक यूज में यूटेंसिल्स एंड हाउस होल्ड आइटम में भी यू आर यूजिंग। देन इंडस्ट्रियल यूज, सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए ग्रेड को आप एज ए रॉ मटेरियल समटाइम्स यू आर यूजिंग। कोल वसरीज में आप यूज करते हो। देन और रिफाइनरी प्रोसेस में पेलेट्स एंड सिंटर में आप यूज करते हो फॉर ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। these are the uses major role in pig iron, sponge iron and steel production, तो as this you are using। and yes, in alloy like हम यूज करते हैं स्टील में, देन कास्ट आयरन में, ठीक है। अब alloy का मतलब क्या है, मिक्स कर रहे हैं मोर देन वन मेटल, स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। अगेन वी आर यूजिंग इन स्पेशल अलॉयज में भी। स्पेशल अलॉय क्या होता है, लाइक इफ यू आर इंक्लूडिंग अदर मेटल, तो स्टील क्या है, यहाँ पर Fe के साथ हम कार्बन को मिक्स करते हैं, एंड कास्ट आयरन सेम Fe के साथ हम कार्बन को मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, Fe प्लस Cr, निकेल, मोलिब्डेनम ये सब चीज़ हम यहाँ पर ऐड करते हैं, बिकॉज आज पर आवर रिक्वायरमेंट वी आर मेकिंग स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देन स्पेशलिस्ट आयरन, यहाँ पर जो हम दोनों कार्बन बोले तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो यस द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन विल डिफर। यहाँ पर हम अप्रोक्स 2% यूज करते हैं, यहाँ पर हम 2 से 4% कार्बन को यूज करते हैं अलोंग विद द आयरन। तो दिस इज हाउ वी आर मिक्सिंग। एंड स्पेशल अलॉय में क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। स्पेशल अलॉय में सिलिकॉन स्टील आप बना रहे हो, या फिर समटाइम्स यू आर टंगस्टन स्टील अगर आप बना रहे हो, या फिर मैंगनीज स्टील बना रहे हो, तो ऑब्वियसली Fe के साथ अगर सिलिकॉन, यहाँ पर SiLlICON सिलिकॉन स्टील आप लिख लेना, तो Fe के साथ आप क्या मिक्स करोगे, Si। टंगस्टन में Fe के साथ आप मिक्स क्या करोगे, W यहाँ पर। देन मैंगनीज स्टील में Fe के साथ आप Mn यूज करोगे। सो दिस इज हाउ यू आर मिक्सिंग ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयरन डिपॉजिट ऑफ इंडिया। हमने आज ओरिजिन देखा, मोड ऑफ occurrence देखा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, feel free to ask in comment section, and thank you for watching।